बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पाती को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ शिवांशु अत्रे स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज ये वीडियो में लाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। दरअसल मैं बैठा हुआ था और बैठे बैठे ना जाने मन में कुछ विचार से आए तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लिए जाए। हो सकता है किसी को ये बहुत काम की लगे और कई लोग देखते ही इसको डिसलाइक कर दे, तो फर्क नहीं पड़ता। काम अच्छा करोगे तो बुराई ज़रूर मिल जाएगी, बुराई साथ साथ चलती है। ठीक है, देखिए मेरा मानना है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मैं एक ऑनलाइन एजुकेटर हूँ, तो मैक्सिमम हम लोगों ने देखा है ऑनलाइन पे क्या जो ज़्यादा टीचिंग होती है वो चैटिंग के थ्रू ही होती है। आप किसी को देख नहीं सकते हो, मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है जब हम यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा नीचे कमेंट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है या आपकी तारीफ कर रहा है, जो भी कर रहा है। उसमें कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ना जाने क्या क्या प्रवचन लिख देते हैं। तो जब अब आपको, मुझे पता है हंसी आ गई होगी, पर यह बहुत सीरियस मैटर है। जब बच्चे कुछ भी लिख देते हैं तो पहले उन्हें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, क्या आपके घर वालों ने आपको यही संस्कार सिखाए हैं? क्या आपके घर वालों ने आपको यही संस्कार सिखाए हैं? या और मैक्सिमम मैंने ये देखा है जो बच्चे होते हैं ना जो इस तरह के, वो या तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो बहुत टॉपर होते हैं, या फिर बिल्कुल खत्म होते हैं, बिल्कुल खत्म होते हैं। या मान के चलिए जो एवरेज बच्चा होगा वो टीचर को भगवान मान के चलेगा, और जो बिल्कुल ख़त्म बच्चा होगा ना, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना दुनियादारी से ना अपने घर वालों से, वो अपनी हाल में ही मस्त रहता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो होता है जिसको ठोक ठोक के घर वालों ने भेजा होता है कि जा पढ़ ले भाई, तेरा भला होगा। या फिर वो बच्चा होता है जो अपने आप को टीचर से ऊपर समझने लगता है, जो ये सोचता है कि भाई टीचर को कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता है। या वो कुछ ऐसे शिक्षकों से मिसगाइड होता है, जो शिक्षक कहते हैं ना कि ढाक के 3-5, जिनको खुद नहीं आता वो दुनिया को सिखाने चल जाते हैं, है ना। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक टीचर हूँ और मैं आज भी मेरे स्टूडेंट से सीखता हूँ। मुझे सब कुछ नहीं आता, फैक्ट है बात। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बन गया गणित में, या मैं मेंटल एबिलिटी में, तर्क विषय में, रीजनिंग में बहुत अप्रोचेबल बन गया, ऐसा नहीं है। मेरा ज्ञान, मुझे पता है मेरा ज्ञान इतना है जिसको मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे जो हैं उनके साथ मैं भी पढ़ता हूँ, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, वो मुझे पढ़ाते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ, वो मुझसे सीखते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पर आप बच्चों को कुछ भी सिखाओ पर गलत रास्ता मत सिखाओ भाई, उनको गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर मत करो, उनके दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा मत करो जब आगे जाके पता चलेगा कि अभी तो चकाचौंध भरी जिंदगी है, आगे जाके अंधेरी रात है। तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो क्या होता है ना, मैंने एक चीज़ देखी है, छोटा सा बच्चा होगा क्लास 6 का या 7th का, और आप उसको बोलोगे कि अभी आप अगर क्वेरा, पता हो किसी को क्वेरा पे एक बहुत क्वेश्चन फेमस हुआ था, एक किसी मदर ने पूछा था कि मेरा अभी बच्चा 5th में है, तो ऐसा तो नहीं मैं लेट हो गई IIT में एडमिशन दिलाने में, IIT की तैयारी कराने में। तो भाई बच्चा 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, 8 तक तो कम से कम उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो भाई। 8 तक तो वो जो पढ़ रहा है वो उसके लिए सफिशिएंट है। मतलब मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि आधा प्रेशर तो पेरेंट्स का होता है बच्चों के ऊपर, नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, नहीं तुझे IITian बनना है, नहीं तुझे ऑल इंडिया 1 रैंक लानी है। तो भाई उसको ऐसा मत करो कि वो डिप्रेशन में चला जाए, इन चीज़ों के पीछे भागता रहे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ये सब ज्ञान जो है ना हमारे पेरेंट्स तो कम देंगे, और बाकी जो कुछ टीचर्स होते हैं वो आपको ज़्यादा दे जाएंगे कि आपको ऑल इंडिया 1 रैंक लानी है, आपको अपने घर वालों के सपनों को पूरा करना है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, उनको आपसे उम्मीद है। भाई तो इतना बड़ी बड़ी बातें मत करो, पहले आप ये समझो वो बच्चा किस लेवल पे है, अगर बच्चा क्लास 8th में होगा, 9th में होगा, तो हम दिखाएंगे कि आप ड्रीम IIT, आपको IIT करनी है। तो भैया आपने उसको पहले ही 9th में आते ही बता दिया तुझे IIT ही करनी है, तो उसके दिमाग में अब ये आ गया, अगर मैं IIT नहीं कर पाया, अगर मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और अगर गलती से IIT में सिलेक्शन हो भी जाता है तो आज की डेट में 90% इंडियंस क्या करते हैं, हम इंडियंस पैसे के पीछे भागते हैं
ये बहुत सिंपल सी बात है। भागना चाहिए, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, पर कम से कम परिवार को तो साथ रखना चाहिए ना। मेरी बात समझिए आप, जो मैंने बहुत बड़ी बात बोली है। आजकल की जो जनरेशन है वो ऐसी हो गई है, पैसे के पीछे भागती है, और जैसे आईटी में या किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में सिलेक्शन होता है तो मूव ऑन कर जाते हैं और आगे चले जाते हैं, और घर वाले भी कहते हैं अच्छा है, बच्चा तरक्की कर गया, होना भी चाहिए, घर वाले इसी दिन के लिए बच्चों को बड़ा करते हैं। पर आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब आपके पास पैसा आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं भी साथ में लेकर आता है। जो अनाथालय होते हैं ना, वहाँ पर अधिकतर बच्चे गरीबों के मिलेंगे आपको, ये फैक्ट है बात। क्योंकि जो या तो ऐसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अनाथालय में रहते हैं, या गरीब होते हैं, वो उनका पालन पोषण नहीं कर पाते तो वो अनाथालय में छोड़ जाते हैं। वही पूरा विपरीत होता है भाई, कि वृद्धा आश्रम में आपको जो बुजुर्ग मिलेंगे वो सब अमीरों के माँ बाप मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्या पैसा आ जाता है तो हम माँ बाप की इज्जत करना भूल जाते हैं? क्या पैसा आ जाता है तो हम इतने बड़े बन जाते हैं, ये सोचते हैं कि माँ बाप के साथ रहने से अच्छा है माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख। आप मेरी बातों को रिलेट कीजिए, ये कहाँ से कहाँ मैं टॉपिक जो लेकर जा रहा हूँ, ये मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझाना चाह रहा हूँ। इन सबका जो है ना उद्देश्य एक ही है कि दूर की दृष्टि मत देखो, दूर की दृष्टि मत देखो, रोज एक छोटा छोटा स्टेप आगे चलो, 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी भाई। और ये आईआईटी और मेडिकल ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी में बनना है, कुछ करना है तो कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाओ। जो अभी तक भ्रमित हैं लोग, जो 1,00,000 2 लाख लोग अगर किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं और आप दुनिया से कुछ अलग काम कर रहे हैं और लोग आप पर हंस रहे हैं, जब लोग आप पर हंसने लगे तो समझ लेना आप तरक्की कर रहे हो, आप सही रास्ते पर हो, घबराने की बात नहीं। आप दुनिया से कुछ अलग काम कर रहे हो, तकलीफें जरूर होंगी, क्योंकि जब कुछ नया खोजा जाता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ इम्पॉसिबल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर। इम्पॉसिबल इज नथिंग, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर, यानी कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हो, वही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप अपना काम करो, जो भी आपको बनना है वो बनो, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप अच्छा कर सकते हो या जिसमें आपकी इच्छा है, जो आप मन से कर सकते हो, ठीक है, जो आप पूरी शिद्दत से कर सकते हो, पूरी लगन से कर सकते हो, आप वही काम करो। हो सकता है 1,00,000 2 लाख लोग जो अभी कहीं और भाग रहे हैं, वो आपके कारण से जब आप उस फील्ड में तरक्की कर लोगे तो उनके लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। कि अगर आप 9th 10th 11th 12th में हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका फोकस वहीं रहे। हर बच्चे का मैंने देखा है यार, हमारे कोटा की तो स्थिति यही है, बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं यार ये तो IITian बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, स्थिति ऐसी है। और कुछ कोटा के इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं, मानोगे नहीं आप, बस कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल ही खोलने वाले हैं कि भैया जैसे ही बच्चा होगा आप उसको हमारे यहाँ एडमिशन दिला दो, उसका पूरा खर्चा हम उठा लेंगे, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही सब करेंगे और हम उसको IITian बना के दे देंगे, आप तो बस इतनी फीस देते रहे। तो यार क्या चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? बच्चे को जिंदगी तो जीने दो, उसके सबसे बड़ा योगदान बच्चे के साथ रहेगा उसके माँ बाप का। आप जब भी टाइम मिले, आजकल है ना सबसे बड़ी बात है ये, जैसे जैसे व्हाट्सअप आ गया है, फेसबुक आ गया है, यूट्यूब आ गया है, तो लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गई है। फेसबुक पे तो दोस्त होंगे आपके 10,000, पर असलियत में अगर आप कहीं बैठोगे तो 4 दोस्त भी साथ नहीं आते। ये जिंदगी हो गई है भाई। तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। मेरा माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बैठें, उनको जाने कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं। उनकी इच्छाओं को मत मारो, उनकी इच्छाओं को मत मारो। और वो जो भी अपना रास्ता बताते हैं कि मुझे पापा मम्मी ये बनना है, आप उसमें उनकी मदद करो। अगर आपको लग रहा है ये गलत सोच रहा है तो आप उसको कन्विंस करो, पर आप इस तरह से मत बोलो कि देख मैं डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर नहीं बन पाया, तुझे मेरा सपना पूरा करना है। तेरे पापा इंजीनियर बनना चाहते थे, IITian बनना चाहते थे, IITian नहीं बन पाए, तुझे इनका सपना पूरा करना है। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू ही हमारा बेटा है, तू ही हमारी बेटी है। भाई ऐसी चीज़ें मत भरो उसके दिमाग में। अगर आप लोग इस तरह से बात करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आप अपने बच्चे को खो दोगे। उसके हंसते हुए चेहरे पर, हम लोग टीचर है यार, हमें पता है बच्चे जब हमसे चैट करते हैं, बात करते हैं कि सर मेरे पापा का सपना है, मेरी मम्मी का सपना है, मैं नहीं बन पाया तो क्या होगा, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो पहले ही नेगेटिव हो जाता है उस चीज़ में। तो आप प्लीज़ ऐसा भ्रमित मत करो उसको यार, आपके साथ की ज़रूरत है उसको।
बाकी तो क्या चीज़ है, अगर माँ बाप का साथ है तो बच्चा कुछ भी चीज़ें हंसते खेलते बड़े से बड़े लेवल तक बहुत आराम से चला जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, जिस दिन आप किसी शिखर पर पहुँच जाओगे, भले ही आप किसी भी तरीके से गए, किसी भी तरीके का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत काम करके गए हो, यानी कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी काफ़ी प्रोफेशंस होते हैं। हम जैसे कई बच्चे के अगर मान लो 10th में कम परसेंट आते हैं और वो कॉमर्स में चला जाता है, तो लोग कहते हैं अच्छा कॉमर्स लिए यार, साइंस लेता। आजकल तो साइंस का ज़माना है। पता चला बाद में वो बंदा CS बन जाता है, और CS में बहुत पैसा है भाई। आजकल जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं वो CA रखती हैं, अपने खुद के हायर करती हैं, CS को हायर करती हैं, वो उस कंपनी को चलाते हैं। एक तरह के वो सेकंड हैंड होते हैं उस कंपनी के, सेकंड हैंड होते हैं उस कंपनी के। जो वो कहते हैं मालिक वही कर देता है। आप ये सोचिए, कंपनी तो उनके इशारों पर चल रही है। तो उन्होंने तो IIT नहीं करी थी, उन्होंने तो डॉक्टरी नहीं करी थी, जिंदगी तो वो भी जी रहे। तो गाइज ये आपकी सोच का फर्क है। जो पैसा आप एक किसी भी फील्ड में जाके, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप IIT मत करो, डॉक्टरी मत करो। आप वही करो जो आपकी इच्छा है, आप वही करो जो आप बनना चाहते हो। आप अपने दिल की सुनो, किसी और की मत सुनो। कभी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो भाई। और मेरा माँ बाप से रिक्वेस्ट है, वो पूरा अपने बच्चों का इस चीज में साथ दें, है ना कि उनको ताने दें। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि माँ बाप ताने बहुत देते हैं भाई। तो देखो एक लिमिट तक तो ठीक है। होता क्या है, IITian बनेगा बच्चा, IITian हम बनते हैं, मान लो हमने चलो इतना बड़ा एग्जाम भी पास कर लिया, कौन सा ऐसा बंदा है जो उसके बाद इंडिया में रहना चाहता है? 90% लोग फॉरेन चले जाते हैं। तो आपको आपके माँ बाप ने पाला बड़ा इसलिए करा है कि आप जब इस एज में आए कि अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, तो आप विदेश चले जाएं, आप वहाँ विदेश चले जाएं, फिर वहाँ से फ़ोन करेंगे अपने दोस्त को, यार मेरे पापा को इस चीज़ की नीड है, मम्मी को इस चीज़ की नीड है, ज़रा जाके देख लें। तो यार फिर आपका तो हक ही ख़त्म हो गया है ना। आप इस चीज़ को सोचो। मैं खिलाफ नहीं हूँ विदेश जाने के। और जब ये अभी कोरोना वायरस और ये सब आया था, तो वही लोग गुहार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी हमको बुला लो, प्रधानमंत्री जी हमको बुला लो। तो किसी ने भेजा था आपको? सोचो आप। तो मेरे उन बेचारे मजदूरों का क्या कसूर था जो अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में गए थे, और बेचारे राज्य के मूवमेंट में ही इतना मर गए यार। एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1500 2-2000 किलोमीटर लोग पैदल चल के चले गए यार। सोचो आप, सोचो आप इस चीज को। सरकारें सोच रही थी विदेश से मेरे बच्चों को ले आऊं, कभी ये नहीं सोचा वो गरीब जो मेरा सड़क पर चल रहा है, उस सड़क पे चलते हुए गरीब को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचा। तो क्या फायदा है ऐसी एजुकेशन का भाई, कि हम मतलब अपना समाज ही पूरा खो दें भाई। सोचो आप इस चीज को, इस चीज पर। और अगर कुछ बनना है ना, कुछ करना है लाइफ में, तो ऐसा काम करो कि आप लोगों के घर पाल सको। अगर आपको IITian बनना है, तो आप IITian बनने के बाद ये मत करो कि अब मुझे 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की नौकरी मिल जाए, मुझे करोड़ों का पैकेज मिल जाए। पैकेज के पीछे मत भागो, इस चीज के पीछे भागो कि मैंने IIT करी है, यानी कि मैं इतना काबिल बन गया हूँ, मेरा माइंड इतना सेटअप हो चुका है कि अब मैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, और मेरे साथ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 घर को तो पाल सकता हूँ। यदि आप उन 50 घर को पालोगे, 50 लोगों को रोजगार दोगे, अभी तो वैसे भी मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर होना, तो आप सोचो आपको कितनी दुआएं लगेंगी। सही है। और ये इसी फील्ड में नहीं है, इसी फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में है। ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरा ये सभी बच्चों से और सभी उनके पेरेंट्स से कि अपने आप को समय दो, एक दूसरे को समय दो, एक दूसरे के साथ बैठो, डिस्कस करो चीज़ों को, है ना, और भ्रमित मत हो। और छोटी सी एज में लंबे की मत सोचो। क्लास 8th 9th 10th में ही पता चला आप IIT की बुक्स पढ़ने लग जाते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि समय कैसे होगा। सच्चाई यही है यार। आपको पढ़ना तो इतना था, आप इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो, फिर आप कह रहे हो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भाई तुम्हारा लेवल वो अभी नहीं है, वो लेवल वहीं आएगा। आप करो, आप 8th के बाद करो, IIT का एग्जाम नहीं कर सकते, करना तो वहीं जाकर है ना, तो उसके लिए परेशान क्यों होना। और फिर कुछ टीचर्स कह देते हैं अर्ली स्टार्ट करो तो आप बढ़िया बनोगे। भाई अर्ली क्या स्टार्ट करो? बच्चा क्या बचपन से पढ़ता नहीं आ रहा? मेरा मानना है स्टार्ट आप कभी भी करो पर बड़े दमदार तरीके से करो। स्टार्ट आप कभी भी करो पर बड़े दमदार तरीके से करो। दमदार तरीके का मतलब है कि पुराना जो पास्ट था, जितना भी बीत गया, वो सब आपका बहुत पक्का होना चाहिए। यानी कि अगर आप क्लास 10th में हो तो क्लास 9th और 10th तक का आपके पूरे दिमाग में यहाँ चीजें सेटअप होनी चाहिए। ये भाई जब वो चीज़ आपको लगेगी पूरी सेटअप हो चुकी है, आप पूरा कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, मैं आराम से खेल जाऊंगा, तब जाके आगे की पढ़ाई स्टार्ट करो।
हम लोग क्या करते हैं 9-10 में 9-10 की तो नहीं पढ़ते, बेसिक चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं और कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। बुरी बात नहीं है, पर सच्चाई यही है कि अगर आप दुनिया को देख के चलोगे तो 1 लाख में से मुश्किल से 100 बच्चे ऐसे होते हैं जो कैच कर पाते हैं। समझ रहे हो बात को? 1 लाख में से 100 बच्चे ऐसे होते हैं जो कैच कर पाते हैं, बाकी 99,900 डिस्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ना वो यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। तो भाई पहले अपनी ज़मीनी लेवल पे अपने आप को मजबूत करो, तब जाके आगे बढ़ो। बहुत सारी बातें मैंने कर दी, मुझे भी नहीं पता कि ना जाने मेरे मन में क्या क्या विचार आते चले गया, मैं आपको बोलता चला गया। किसी को तो लगेगा कि सर को आज क्या हो गया, कैसी बातें कर दी है, पर ना जाने क्यों आज मैं अपनी ज़िंदगी को याद कर रहा था, अपने बीते पलों को याद कर रहा था। तो आज मेरे साथ बहुत सारे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं या जिनके फ़ोन वगैरह भी आते हैं, तो ऐसा हमारा डिस्कशन भी चलता रहता है हम लोगों का। तो आज ऐसा ही डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे कुछ वही बातें याद आ गई जो लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर कभी किस दिल की बात होगी तो आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।